श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा जो कि भोपाल में चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने बहुत से कुछ नए विशेष उपाय बताए हैं, बहुत सी नई कुछ विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को चौथे दिन की महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में चल रही है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले उन उपायों के बारे में जो कि पंडित जी ने आज अपनी चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में बताए हैं। कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं और कौन सी बातें हैं जो कि आज आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा हमें यहाँ पर बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बेलपत्री और चावल का यहाँ पर उपाय बताया है। चावल का महत्व बताया है कि एक चावल का दाना कितना महत्वपूर्ण होता है जब आप उस चावल के दाने को भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो, है ना। दोस्तों, जब आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हो, आप प्रतिदिन जल चढ़ाते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जल चढ़ाने का फल नहीं मिल रहा है, आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि भाई हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, जब भी आपके जीवन में दुख और समस्या लगातार चल ही रही हैं। तो दोस्तों, उस स्थान पर अगर आप वैसे तो आपको आपके जल चढ़ाने का फल मिलता है, आपको पता नहीं चलता है, पर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि भाई हम रोज़ प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं जब भी हमारे जीवन में दुख और समस्या आ रही हैं, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि आप शिव जी पर जल तो चढ़ाते हैं, आपके पास बेलपत्र हो चाहे ना हो, ठीक है। अगर बेलपत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो शिव जी की शिवलिंग पर से एक बेलपत्र उठानी है, उसको धोना है, फिर उपयोग में लेना है ना। और अगर आप अपने घर से एक बेलपत्र लेकर जा रहे हो तो भी और अच्छी बात है। उसके साथ में दोस्तों, अपने घर से एक चावल का दाना आपको लेकर जाना है। बेलपत्री भले ही आप भगवान शिव जी के मंदिर से ले लो, पर एक आखा चावल का दाना अपने घर से आपको लेकर जाना है। उस एक आखे चावल के दाने में इतनी ताकत है कि वो आपके जीवन से सारी दुख और समस्याओं को भी निकालेगा, और साथ ही में जो आप प्रतिदिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं उसका भी आपको यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, एक आखा चावल का दाना लेकर, साथ ही में एक बेलपत्र लेकर, नहीं मिले तो भगवान शिव जी की शिवलिंग से एक बेलपत्र उठाना है। करना क्या है, आपको एक बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको रखना है चावल का दाना। क्या रखना है, चावल का दाना रखना है, ठीक है। एक चावल का दाना बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखकर इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अगर आप लोग इस प्रकार से नियम के साथ एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर चावल रखकर भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। साथ ही में दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वो तो दूर होंगी ही, साथ ही में जो आप प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं भगवान शिव जी पर उसका भी आपको बहुत बड़ा और बहुत जल्दी होकर यहाँ पर फल देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। इतना बड़ा महत्व होता है एक बेलपत्री और एक चावल के दाने को भगवान शिव जी पर चढ़ाने का, ठीक है। पर ये उपाय ज़रूरी नहीं आप रोज़ करो, आप चाहो तो कर सकते हो, पर आप कभी कभी भी इस उपाय करोगे तो भी चलेगा, जीवन में आपकी सुख शांति ज़रूर आएगी। उसके बाद दोस्तों, चावल का महत्व यहाँ पर पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया कि एक आखा चावल के दाने का महत्व आपके जीवन में कितना बड़ा होता है। दोस्तों, चावल के दाने को हम कहते हैं अक्षत, है ना, अक्षत, जो कि अक्षय प्रदान करता है, मतलब कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। तो दोस्तों, अक्षत जब आप भगवान शिव जी पर यहाँ पर समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी भगवान शिव नहीं होने देते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम किसी शुभ काम के लिए कहीं पर जाते हैं या पंडित जी जो है हमें तिलक लगाते हैं तो तिलक के साथ में वो हमें चावल भी लगाते हैं। उस चावल को लगाने का मतलब क्या होता है, उस चावल को लगाने का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की जो है कमी ना हो, आपके जीवन में सभी चीज़ों का जो है अक्षय बना रहे हैं, मतलब सभी चीज़ भरपूर आपके जीवन में रहे। इसीलिए जो है हमेशा तिलक लगाने के बाद यहाँ पर चावल का दाना भी लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई है कि जब भी आप तिलक लगाते हो तो आप चावल ज़रूर लगाते हो, पंडित जन ब्राह्मण जन आपको चावल ज़रूर लगाते हैं, पर एक ऐसा स्थान होता है जब मात्र तिलक ही लगाया जाता है, चावल का दाना आपके यहाँ पर सर पर नहीं लगाया जाता है। वो कौन सा स्थान होता है, वो कौन सा समय होता है, वो होता है दोस्तों पगड़ी के दिन का समय। जब भी कोई ख़त्म हो जाता है, जब भी कोई किसी का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद में जब 13वीं होती है तो उस स्थान पर पगड़ी की एक रस्म होती है, मतलब पगड़ी की जो है एक वहाँ पर विधि होती है। तो उस पगड़ी को पहनाते समय जिस स्थान पर आप बैठे होते हैं उस स्थान पर कभी भी आपको टीका तो स्थान पर लगता है पर कभी भी चावल नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति गया है वो यहाँ पर इस धरती
लोक में, इस मृत्यु लोक में वापस ना आए, इस वजह से जो है यहाँ पर उसको मतलब हम लोग उस स्थान पर बैठकर चावल नहीं लगाते हैं। आप उस स्थान से उठ जाएंगे, फिर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आप फिर चावल वगैरह जो भी है आप अपने मस्तक पर तिलक लगाने के बाद लगा सकते हैं। पर पगड़ी के समय जब आपको पगड़ी बनती है, जब घर में किसी की जो है यहाँ पर स्वर्गवास हो जाता है उस स्थान पर, तो पगड़ी की रस्म में कभी भी तिलक के साथ में चावल नहीं लगाया जाता है, मात्र तिलक लगता है। चावल का कुछ भी यहाँ पर उस समय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपने आज के कथा में यहाँ पर बताए हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे मनोकामना है आपके, जो कि आपको भगवान शिव जी से बोलना है, आपको भगवान शिव जी से कुछ मांगना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, एक चावल का दाना, कितना, एक चावल का दाना लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और उसे, अगर आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं तो भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद आप एक चावल का दाना माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, कभी भी याद रखिएगा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना के लिए माता अशोक सुंदर जी सबसे अच्छा वो स्थान होता है अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करवाने का, क्योंकि माता अशोक सुंदर जी भगवान शिव जी से बोल देती है और जिसके बाद आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी है माता अशोक सुंदर जी, तो शिव जी की सबसे छोटी बेटी की बात भगवान शिव जी कभी नहीं टालते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग एक आखा चावल का दाना, आखा हम इसलिए बोलते हैं ताकि वो चावल का दाना गलती से भी टूटा हुआ ना हो। भगवान शिव जी को कभी भी अधूरी चीज़ समर्पित नहीं होती है, हमेशा पूर्ण चीज़ ही समर्पित होती है। इसलिए भगवान शिव जी के मंदिर में कभी भी नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, हमेशा पूरा का पूरा रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, एक चावल का दाना लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में और माता अशोक सुंदर जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब माता अशोक सुंदर जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की जानकारियाँ और मतलब पढ़ना पसंद है या जानना पसंद है कि माता अशोक सुंदर जी का स्थान कहाँ पर है या और भी तरीके की कई सारी जानकारी है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर ये सारी जानकारियाँ, उपायों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का, वो होता है माता अशोक सुंदर जी का स्थान, है ना। वहाँ पर आपको मात्र एक चावल का दाना समर्पित करके भगवान से अपनी मनोकामना, माता अशोक सुंदर जी से आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। आप करके ज़रूर देखिए, आपको खुद यहाँ पर फल की यहाँ पर प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आज पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ा उपाय बताया है और इस उपाय को पंडित जी ने जब बताया है, जब इस उपाय को लेकर एक बहुत ही बड़ा पत्र आया था। उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि मतलब जो उनके किसी के शरीर में गांठ बढ़ गई थी, तो गांठ पड़ गई थी तो हुआ क्या था कि भाई उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था तो उन्होंने क्या किया कि पंडित जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के उपाय सुने, उनको करके देखा। करके देखने के बाद दोस्तों 20 दिनों के अंदर उन्होंने वापस से जांच कराई, तो दोस्तों उनकी जो रिपोर्ट आई और वो बहुत ही शॉकिंग थी। उन्हें भी देखकर विश्वास नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। उनकी जो गांठ थी वो गल गई थी। अब वो कौन सा उपाय था, कितना ये उपाय आपके काम का हो सकता है, वो आप लोग सुनिए। दोस्तों गर्भाशय में अगर गांठ पड़ गई है या आपके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई है, ध्यान से सुनिएगा, ये बीमारी मतलब जब किसी को होती है तो उसको ही पता होता है कितना यहाँ पर समस्या होती है इसमें ना। तो गर्भाशय में अगर आपकी गांठ पड़ गई है या आपके पूरे शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ पड़ गई है, तो उस स्थान पर भी दोस्तों एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और भगवान से जो है यहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए। एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच चढ़ाकर 1 लोटा जल भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल जो आप भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हैं, इसी जल को आपको जलाधारी से झेलना है और इस जल का आचमन करना है, ठीक है। आचमन करने के बाद आप इस मतलब उपाय को नियम के साथ करो। 3 महीने इंतज़ार करो, फिर चमत्कार देखो कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता है। आपकी जितनी भी बड़ी गांठ होगी जिस पर डॉक्टर ने भी कह दिया होगा कि आप कुछ नहीं हो सकता है, ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, वह गांठ तक आपकी गल जाएगी, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर पत्र में लिखा हुआ था। पंडित जी ने ये उपाय भी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। उसके अंदर दोस्तों आज पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रखी है और सिखाई है। वो बात यह है कि अगर आपका मन अच्छा होगा, अगर आपका मन अच्छा होगा तो आपको बुरे लोग भी अच्छे लगेंगे, और अगर आपका मन खराब होगा तो आपको अच्छे लोग भी बुरे लगेंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, अपने मन को अच्छा रखना है, अपने मन को साफ रखना है, सामने वाले को नहीं देखना है भाई वो बुरा कर रहा है आपके साथ, पर आपको उसके साथ अच्छा करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबको देख रहे हैं कि भाई कौन कैसा किसके साथ क्या कर रहा है। अगर आप
भगवान भोलेनाथ के नज़रों में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आप अपना दिल साफ़ रखिए, आप अपना मन साफ़ रखिए और लोगों से भी अच्छे से बात कीजिए। भले ही वो आपसे बुरे से बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, अपने मन को साफ़ कीजिए। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और आपके जीवन में वो दुख और समस्या आने ही नहीं देंगे। उसके बाद में दोस्तों एक आज पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फेसबुक, यूट्यूब या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत बातें लिख देते हैं। मतलब लिखते वो अपने उद्देश्य सही है पर वो लिख गलत देते हैं, उन्हें उसका मतलब नहीं पता होता है। जिसमें से यहाँ पर मतलब कई सारे लोग जो है मतलब किसी चीज़ की खुशी होती है तो वो अपने मतलब मित्रों का आभार कर देते हैं, मित्रों का आभार, और साथ ही में अपनी जो भी खुशी रहती है वो लिखकर जो है कुछ फ़ोटो डालकर मित्रों का आभार कर देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आपके जीवन में कोई खुशियाँ आती हैं, जबकि आपके मतलब चेहरे पर स्माइल आती है तो सबसे बड़ा जो आभार आपको करना चाहिए वो भगवान भोलेनाथ का करना चाहिए, भगवान शिव जी का करना चाहिए, आपको अपने आराध्य का करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है पर लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग अपने मित्रों का आभार करते हैं, लोग अपने परिवारजनों का आभार करते हैं, बल्कि आभार आपको अपने भगवान के, अपने इष्ट के, अपने प्रिय का आभार करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ आपके आभार से आज हमारे जीवन में इतना बड़ा दिन और खुशहाली का दिन आया है। आपकी ऐसी ही असीम कृपा हम पर हमेशा सदैव बनाए रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों साथ ही में बहुत अच्छी बातें पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं और आज जो है चौथे दिन था कथा का, मतलब आखिरी का एक दिन बचा हुआ है। और दोस्तों अब आज की कथा का भी सारा रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि दोस्तों कथा के पंडाल जो है वो 8 से 9 पंडाल लगा दिए गए हैं, वो भी सारे पंडाल भरा चुके हैं। मतलब कि शिव के भक्त जो है वो अड़भंगे हैं, उनके लिए कितने ही पंडाल लगा दो वो सारे फुल ही भरा जाने हैं। पंडित जी ने कहा कि वहाँ के पुलिस वाले ज़रूर कहते होंगे कि भाई कहाँ से इतने भक्त आ जाते हैं। तो दोस्तों यही सारी उपाय जानकारी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।